हेलो दोस्तों, नमस्ते। साइटेशंस के बारे में जानते हैं बहुत आसानी से। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मैनुअल काम किया करना पड़ता था। हालांकि मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सेल सीट में सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर लें, क्योंकि कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं या कोई रिसर्च लिख रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। उन कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डे वन से, जब से आपने रिसर्च करना शुरू किया है, जिस भी डॉक्यूमेंट को आपने पढ़ा है, जिस भी डॉक्यूमेंट्स से आपने अपने नोट्स बनाए हैं, लिटरेचर्स को रिव्यू किए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ एक एक्सेल शीट में क्रमबद्ध से लिस्ट कर लीजिए, और उन फाइल्स को क्या नाम दिया है उसको भी अपने एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप उसको एज इट इज रिकमेंड कर पाएँ। ये सबसे कारगर तरीका है जो आपको आखिर तक काम है। लेकिन जब आप साइट कर रहे होंगे तो साइट करने के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, कौन से मेथड होने चाहिए, क्या चीज़ पहले लिखी जाती है, क्या चीज़ बाद में लिखी जाती है, और बहुत सारे कोड्स हैं, उन कोड्स को कैसे यूज़ करना है, कौन से केसेस में यूज़ करना है। तो उस कंडीशन में कोई कन्फ्यूज़न ना बने, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। लेट्स ट्राई टू लर्न इट एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, मैं इसको डिलीट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि मैं वापस से आपको ये सारी चीज़ें बता पाऊँ ये कैसे हुआ है। ओके, सो वी हैव टू गो टू टूल्स। ये गूगल डॉक है। गूगल डॉक में सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे दिखा है साइटेशन का, इसलिए मैं आपको गूगल डॉक बता रहा हूँ। इसके बाद मैं एम एस वर्ड के बारे में बहुत कम समय में बताऊंगा। अगर आप लोग मैकबुक यूज़ करते हैं तो मैकबुक में भी ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। और एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मैंडले, मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनसे बहुत आसानी से साइटेशन हो सकती हैं, उनके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा जल्दी से। सो गो टू टूल्स, click on the button citations. In the citations you will see that there is an option. In the option you will get set choices of codes and method. इसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में वो है APS 7th एडिशन। APS 6th एडिशन भी डाउन किया जाता है, पर चूँकि 7th आ चुका है तो नाउ पीपल ऑलवेज प्रेफर फॉर 7th एडिशन। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे कोर्स मेथड भी होते हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर से पता कर लें कि कौन सा मेथड आपको चाहिए। APS 7th एडिशन को हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने साइटेशंस को ऐड किया। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि वो कोई बुक का सेक्शन है या कोई बुक है जो आप यहाँ पे रिफर करना चाहते हैं, साइट करना चाहते हैं, या वो वेबसाइट है, या कोई जर्नल का आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, फिल्म है, टीवी सीरीज है, एपिसोड है, या कोई और मिसलेनियस है। तो यू सेलेक्ट द ऑप्शन एंड these many options you can do the citations from. For example, you have selected a book, or maybe for the easier thing, we have selected a website. उस आर्टिकल का कोई ना कोई ऑथर होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ऑथर ना हो, वो किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, या आ, कोई प्रेस रिलीज हो किसी संस्था की, या कोई एनुअल रिपोर्ट हो किसी जर्नल की। दैट कैन बी सिचुएशन वेयर इन you do not know the particular author, but you know the organization. So you can select organization and you can write the organization name. Within the organization name also you may have the author or you may not have the author. So let's go with the author. Let's select this. Write the full name of the author. Right. So it will help you. So जितना डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे उतना आपको आसानी हो। ठीक। How I have cited first. तो वेबसाइट हो सकती है www.rajaram.com। ओके, कोई भी लिंक हो सकती है, और पूरी एग्जैक्ट लिंक जिस लिंक में वो साइट वो टाइटल आपको मिलेगा, वो एग्जैक्ट लिंक यहाँ पे टाइप कीजिए। राइट, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं टाइप होता, ये इस वाले ऑप्शन पे टाइप होगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट का टाइटल लिखना पड़ेगा, जे राजाराम क्लासेस, जो भी टाइटल हो। मैं यहाँ पे फिक्टिशियस इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। किस डेट को आपने यूज़ किया, किस ईयर में, मंथ में आपने यूज़ किया, किस ईयर में आपने उसको यूज़ किया। राइट, ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, किस डेट को वो पब्लिश हुई, वो जो आर्टिकल है वो किस डेट को पब्लिश हुआ है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, और आपने उसको कब यूज़ किया है वो ऑप्शन आप यहाँ पे डालें। कोई भी शॉर्ट टाइटल आप देखेंगे कि माई क्लासरूम। राइट, आप उस आर्टिकल को क्या शॉर्ट नेम देना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एंड देन यू टू द साइटेशन। अब ये साइटेशन यहाँ पे लिस्ट हो गई। पुरानी साइटेशन जो मैंने बना रखी थी वो भी यहाँ पे लिस्ट हैं। इस तरह से आप यहाँ पर अगर 100 200 कितने भी साइटेशन आप लिस्ट कर सकते हैं।
अब ये पर्टिकुलर साइटेशंस कहाँ पर यूज़ होनी है, वहाँ पर आप एक कर्सर रखेंगे और यू हैव टू क्लिक द ऑप्शन साइट एंड यू कैन सी यहाँ पर ऑथर और ईयर को यहाँ पर मैं साइट कर दिया। ये वाला आर्टिकल हो सकता है कि दूसरा साइटेशन से आपने लिया हो, यू कैन राइट इट। ये आर्टिकल हो सकता है आपने कहीं और से लिया हो, so you can cite it here. So as you can see that the whole detail are coming out. अब आपको लगेगा कि ये अलग अलग क्यों है, तो ये बुक सेक्शन है, ये वेबसाइट सेक्शन है, ये वेबसाइट सेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा टाइप है उसके हिसाब से इन्होंने साइटेशंस यहाँ पे। ये सारी साइटेशंस को आपको एक साथ जब आप बॉटम पेज में जो रेफरेंस पेज होगा वहाँ पे इंसर्ट करना होगा, so you can do insert bibliography, right? You can see that all the things have been automatically selected. It's a very good tool and I love this tool very much. So ये Google Docs की बात हो गई। Google Doc में एक और आसानी से आप काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट होता है पर बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल देना चाहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बाय रामचंद्र गुहा। आई एम जस्ट राइटिंग अ नेम, इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट आई एम राइटिंग, व्हाट इज इट, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू कि साइटेशन कैसे किया जाता है ये बता दिया, राइट। सो अब ये बुक रिव्यू है, इसका APA फॉर्मेट स्टेट अवे कॉपी हो गया है और आपने इसको यहाँ पर you just have to go to the software where you've been using, you went there और आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यू कैन सी दैट इट हैज़ बीन पेस्टेड। थोड़ा सा आपको कलर वगैरह मैच करना पड़ेगा, और तरीका ये कि आप उसे पेस्ट एज इट इज करें, इट पेस्टेड। अब कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर आपने इसको साइटेशन लगाया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंग 2018 and so this is done, this is how the citation happens in Google. So it is again a very easier way. So most of times मैंने ये आर्टिकल मैंने पहले पढ़ा हुआ है, वो मेरे डेस्कटॉप पे पढ़ा हुआ है, मेरे को उसका नोट चाहिए था, लेकिन मुझे APA के पूरे फॉर्मेट में लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसका मैंने एक शॉर्टकट तरीका ये अपना लिया है। अगर आप मैकबुक में हैं और मैकबुक का जो MS वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर है दैट इज़ कॉल्ड पेजेस, अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इस सॉफ्टवेयर में साइटेशन का सीधा कोई टूल नहीं है और उसका एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, उसको हम कहते हैं मैंडले। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में आप जितने भी रिसर्च पेपर्स में आपका फोल्डर है, आप पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे आप अपने वेरिएबल्स के हिसाब से उसका सेक्शंस बना दीजिए। द मोमेंट यू गॉट द सेक्शंस my publication and you get all the publications listed here, all the documents listed here. अब मान लीजिए कि आपका कोई आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बारे में आपने कुछ पढ़ा, यू कैन कम्प्लीटली रीड इट हियर। नाउ दिस ऑप्शन, दिस इमीडिएटली ओपन इट। आपको लगता है कि आप ये डॉक्यूमेंट को साइट करना चाहते हैं, आपने इसे यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने अपना एक नोट यहाँ पर बना दिया। इस नोट के आगे I like this article to be cited in my paper. You can add the note whatever you want. अब ये नोट्स जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होंगे या अपने थीसिस का कोई हिस्सा लिख रहे होंगे तो आप सीधे वहाँ पर जाइए, इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। That's a good way. There are n number of ways to paste. थोड़ी सी एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी नेचुरली, क्योंकि ये PDF से कॉपी हुआ है तो इसकी थोड़ी सेटिंग्स बिगड़ी रहेंगी, which you can naturally do. You can see it and you can do it. So that's not big deal. Right friend, अब चूंकि आपने इसे साइट करना है तो I want to tell you the quickest way to cite it. So keep the cursor wherever you want to cite it. You go back to my library. This article was this. Pinch it and drop it. Easy. राइट। अब ये APA ही है कि नहीं है, ये सेलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाइए व्यूज़ में, व्यू में देखिए साइटेशन स्टाइल, यस इट इज़ APA 7th एडिशन, ये टिक मार्क लगा हुआ है। जो सा भी आपको यहाँ पे साइट करना है यू कैन लिस्ट इट, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू लिस्ट एंड इट इज़ डन। अब विच पैराग्राफ हैव यू साइटेड इट फ्रॉम, सो यू कैन राइट यहाँ पर करनी 2010 bracket close. So it is done. It is so easily done. Otherwise, it was so complex document for us. So
I hope you have liked the video, you have liked the method. This particular software I use so much in making my individual notes, क्योंकि मुझे बार बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं खोलने पड़ते। एक बार मैंने यहाँ पर सारे साइटेशंस कर दिए, आई हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इन माई फाइनल रिपोर्ट and it becomes so much easy for me. I hope you'll use these tricks. It will help you. Thank you very much for watching. Thank you.